आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं ट्रेन पर बात करने जा रहा हूं। ट्रेन, आप जानते हो, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, ट्रांसपोर्ट सोर्सेज है ये। यदि इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो भारत में जो ट्रेन या रेल का जो विकास है ये आजादी से पहले ही होने लग गया था। भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी। 1853 और ये चली थी 16 अप्रैल 1853। इसी कारण से 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। और ये जो चली थी बंबई से ठाणे के बीच में चली थी। भारत निरंतर विकास करता गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चली, कभी कुछ, और अब भारत जो है हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला देश बन गया है। हाइड्रोजन से जो ट्रेन चली है, इस दृष्टि से ऐसा नहीं है कि भारत पहला देश है, और भी कई देश है जो हाइड्रोजन से ट्रेन चला रहे हैं, जैसे जर्मनी हो गया, पहला देश यही है। चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है। लेकिन भारत में जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है उसके बारे में आपके सामने है। तो कुछ बैकग्राउंड था जो मैंने बता दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे लिख भी सकते हो। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये जो चली है, इसका जो उद्घाटन हुआ है, या आप कह सकते हो इसका जो शुभारंभ हुआ है, इनोग्रेशन जो हुआ है, ये हुआ है 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर होगी बात सारी। और ये जो ट्रेन चल रही है, ये चल रही है जिंद से सोनीपत, ये दोनों स्थान हरियाणा से संबंधित है। हाइड्रोजन ट्रेन है ये, और इसकी दूरी है 89 किलोमीटर। ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो नाम रखा गया है ये है नमो ग्रीन रेल। नमो ग्रीन रेल इसका नाम रखा गया है, और यह स्वदेशी है, मतलब भारत में ही निर्मित हुई है। भारत में निर्मित हुई है, तो यहां आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने किया है। इसका निर्माण किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एक कंपनी है, वहां पर इसका निर्माण हुआ है, और ये चेन्नई में पड़ती है। आपको ये नाम रच बस जाना चाहिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने निर्माण किया है भारतीय रेलवे के सहयोग से। भारतीय रेलवे के सहयोग से। अब भारतीय रेलवे ने भी क्या है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज एक मिशन प्रारंभ कर रखा है। तो भारतीय जो रेलवे है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत, मिशन के तहत, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन किसने प्रारंभ किया है या किसके तहत आता है। आपके ऑप्शन में दे सकता है भारतीय रेलवे, दूसरा ऑप्शन आपके दे सकता है समुद्री सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन आपसे दे सकता है एयर डिफेंस, वायुसेना, इस तरीके से दे सकता है, थल सेना दे सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी आप समझ सकते हो। इस टाइप के कई क्वेश्चन बने भी हुए हैं। तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी। कौन से स्थानों पर? पहाड़ी इलाकों पर। पहाड़ी इलाकों पर जो जहां पर लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं, वहां पर चलाई जाएगी। आप जानते हो इको फ्रेंडली है ये।
तो इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई 2026 को चली है जींद से सोनीपत। इसकी दूरी है 89 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। यहां पर आपके लिए जो हाइड्रोजन है ये साइंटिफिक रूप से इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर आपको विशेष रूप से हाइड्रोजन के बारे में एक बेसिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए। आप जानते हो ये जो हाइड्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 1, और इसका जो निक नेम है इसे आवारा तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, आवर्त सारणी में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है, मतलब निश्चित नहीं है। इस कारण से इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। और गैस के संबंध में यदि कहें तो ये सबसे हल्की गैस है। ये ध्यान रखना, हीलियम में कंफ्यूज मत हो जाना। हीलियम सबसे हल्की अक्रियाशील गैस होती है। यदि दोनों ऑप्शन आपके आ जाए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है और उसमें हाइड्रोजन भी दे दे और हीलियम भी दे दे तो आपको हाइड्रोजन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये चीज सबसे हल्की गैस, और ये हवा से 14 गुना हल्की है। आप सोच के देखिए, हवा से भी 14 गुना हल्की गैस है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना। और हीलियम से भी, मैं यहां लिख भी देता हूं, हीलियम से भी हल्की। ये आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूं। दोनों तो हम हीलियम पे चल जाते हैं कई बार। हीलियम ये सबसे हल्की अक्रियाशील गैस होती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ये सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, पाया जाने वाला तत्व यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। इसको कई बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि सूर्य किसका बना होता है, तो जो सूर्य होता है वो इसी का बना होता है। यह आपके एग्जाम में आ जाता है, सूर्य इसी का बना होता है। कोई रंग नहीं है, मतलब कलरलेस है ये, कोई गंध नहीं है, स्मेललेस है, और इसका जो है इसको जलाना आसान होता है। आप सोच के देखिए इसकी इंपॉर्टेंस। रंग नहीं है, इसकी कोई भी गंध नहीं है, और इसको जलाना आसान होता है। जलाना आसान होता है। और जब ये वायु के संपर्क में आती है तो पानी बनाती है। ये इसका जो महत्वपूर्ण इस्तेमाल है अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आप देखिए, अमोनिया बनाने में जो अमोनिया बनती है ये बहुत बार आता है हैबर विधि से। जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जो पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि जहां पर मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर हैबर विधि करवाता हूं तो वहां पर इंपॉर्टेंट लगवाता हूं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर अमोनिया बनाती है, यही हैबर विधि होती है। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण इसी के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा है कि हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, यहां से आपके अलग तरीके से डिजाइन कर सकता। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मैं बात करूंगा इस पर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन टैंक होता है। हाइड्रोजन टैंक है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस होती है। सिंपल सी बात है। और एक इसके अंदर फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल कितने हैं ये, कितने लगाए गए हैं ये, इसके अंदर फ्यूल सेल जो लगाए गए हैं 8 फ्यूल सेल लगाए गए हैं। ठीक है। और ये जो फ्यूल सेल है ये क्या करता है, फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन मतलब पेट्रोल मान लो, डीजल मान लो, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। ये क्या है, रसायन है। सेल क्या होता है, बैटरी। तो समझ में आ गई। फ्यूल सेल जो है ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये ध्यान रखना है आपने।
केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्यूल सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है फ्यूल सेल। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैसे भी जो सेल है, सेल मतलब बैटरी, ये आपके आरएस में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, अन्य एग्जाम में भी आता है, रेलवे, एसएससी, उसमें भी आता है कि बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो बैटरी या सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्लियर? अब ये क्या करता है, ये यहां से तो क्या लेगा, हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन लेगा, और जो हवा है इससे क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। ये दोनों मिलाकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर किसी न किसी रूप में आगे चलकर ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। समझ में आई बात सारी? इसके साथ अब आप ऐसे मत समझना कि सर ये तो हाइड्रोजन है ना, इसको सीधा डायरेक्ट दे दो, ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने उस हाइड्रोजन को किसी न किसी रूप में उसका विद्युतीकरण करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तभी तो हम उसको बैटरी के अंदर स्टोर कर पाएंगे। नहीं तो बैटरी के अंदर सीधी हाइड्रोजन कैसे स्टोर कर पाएंगे? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहां से ये होगा, और यहां से फिर एक प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस हमारे सामने आएगी। इस हाइड्रोजन गैस को बैटरी में स्टोर करेंगे, और ये जो बैटरी है, ध्यान रखना, ये किसकी बनी होती है? ये बैटरी लिथियम की बनी होती है। लिथियम, लिथियम की बैटरी बनी होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से आपको कभी बताऊंगा लिथियम के बारे में। बैटरी जो बनी होती है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। बैटरी में स्टोर होती है, और फिर उस बैटरी में जो विद्युत इकट्ठी होगी उससे ट्रेन चलती है। तो ये है जी हाइड्रोजन ट्रेन। अब आप कहोगे सर तो सीधी बैटरी लगा दो। सीधी बैटरी लगा तो सकते हैं, लेकिन उस बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी हम निर्माण होगी उसमें किसका इस्तेमाल होगा? कोयले का इस्तेमाल होगा। और कोयला से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, और ग्रीन हाउस गैसों के निकलने से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। तो उस पोल्यूशन से बचने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, भाप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हाइड्रोजन लेंगे हम। अब यहां कोयला तो इस्तेमाल हुआ नहीं, कोयला इस्तेमाल नहीं हुआ, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन से ज्यादा किफायती और अच्छी इको फ्रेंडली जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन है। इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्रेन चलती है वो भी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका इस्तेमाल हाइड्रोजन से किया जा रहा है। यहां कोयला इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे आप सुनते होंगे अभी वर्तमान में ईवी चल रही है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं ना, तो लोग खरीद रहे हैं उसको। अब वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये बैटरी से चलता है। उस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? कोयले का तो इस्तेमाल हो रहा है। भाई चार्ज कहां करते हो उसको? घर में करते हो ना। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको कहां से आ रही है? थर्मल है ना, थर्मल पावर से प्राप्त कर रहे हो, तो इस्तेमाल तो कर रहे हो ना, उसकी खपत तो हो रही है। तो साथ में आप ये भी सुनते हो कि अब आने वाले समय में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां आएगी, वो इससे भी ज्यादा अच्छी होगी। तो गाड़ी अभी तक आई नहीं है, ये ट्रेन आ गई। क्लियर होगी बात सारी? तो ये ऐसे काम करती है ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाइए, जिंद। आप जानते हो जिंद ये हरियाणा का एक शहर है। यहां पर क्या किया गया है, 3000 लीटर गैस स्टोरेज क्षमता का प्लांट स्थापित किया गया है। 3000 लीटर गैस स्टोरेज क्षमता का प्लांट स्थापित किया गया। एशिया का सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट है ये। अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये। भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है, इसमें पानी का उपयोग तो करना पड़ेगा। तो पानी का जो उपयोग किया जाता है वो 1 केजी हाइड्रोजन, मतलब 1 केजी हाइड्रोजन बनाने के लिए, ये तथ्य ध्यान में रखना है आपने, फैक्ट। 1 केजी हाइड्रोजन बनाने के लिए कितने लीटर पानी का इस्तेमाल होता है? 9 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है सामान्यतः। मेरी नजर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वैल्यू एडेड के तौर पर यदि मैं आपसे बात करूं तो पहली कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन 2018 में चली थी और ये जर्मनी के द्वारा चलाई गई थी। ये ध्यान रखिए, जर्मनी मतलब जर्मनी दुनिया का पहला देश है, दुनिया का पहला देश है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चली थी। ठीक है ना, विश्व गुरु के चक्कर में कहीं भारत को मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोराडिया आइलिंट। इस ट्रेन का नाम है, जैसे हमारी वाली ट्रेन का क्या नाम है? नमो ग्रीन रेल। कंपनी जो थी एल्स्टोम। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। ठीक है, जर्मनी ने चलाई थी, लेकिन ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी की सहायता से की थी। जर्मनी ने, पहला देश है जर्मनी जिसने ये ट्रेन चलाई। क्लियर? अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। किस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन होंगे देखिए आपके सामने है। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की दिशा में बढ़ते कदम के रूप में विश्व की पहली पूर्णतः कंप्लीटली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन सेवा किस देश ने शुरू की? अभी बात की है, जर्मनी ने शुरू की। हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरी नजर में ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को मैं अच्छा मानता हूं। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह ट्रेनें ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करती है। क्या करती है? क्या बताओ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करती है या नहीं करती? ये देखो, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो कितना आपकी आत्मा तक में जा रहा है। बात तभी बनती है, कम पढ़ लो लेकिन जो पढ़ो वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? इन ट्रेनों के संचालन से केवल उप उत्पाद, बाई प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट भी कह सकते हो, के रूप में जल और भाप का उत्सर्जन होता है। पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी तो पानी भी बनेगा, ये तो कंफर्म है। तो वो उप उत्पाद होते हैं, को प्रोडक्ट होते हैं, या बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हो। और भाप का उत्सर्जन होता है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन हमें उससे क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन भी तो निकलेगी। क्लियर होगी बात सारी? तो इसमें क्या होंगे? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका दोनों सही है, सी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक के मुख्य तकनीकी घटकों में से एक जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा करता है उसे क्या कहा जाता है? फ्यूल सेल, बी लिथियम आयन बैटरी, सी गैस टरबाइन, डी थर्मल कन्वर्टर। ऐसे बनेंगे। तो जो ट्रेन चल रही है उसमें वो कह रहा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर, उसको इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हो आप? इसे क्या कहा जाता है? फ्यूल सेल। अभी तो बात की है, फ्यूल सेल, समझे ना। फ्यूल सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है जो इन्हें पारंपरिक डीजल ट्रेनों से अलग करता है? पहला, ए ऑप्शन है, ये बहुत कम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो रोल ही नहीं है, हाइड्रोजन है, ज्यादा जल है, भाप है। भाप भी क्या है? पानी तो है। बी, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का शून्य उत्सर्जन करती है, कहीं नाम ही नहीं आया। सी, यह ग्रीन हाउस गैसों का बिल्कुल उत्सर्जन नहीं करती है। डी, इनमें से कोई नहीं। आप समझ गए होंगे, सी, यह ग्रीन हाउस गैसों का बिल्कुल उत्सर्जन नहीं करती है। तो दोस्तों, आज हमने हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जो मोती मोती टॉपिक के रूप में आपको लेकर आता हूं ना, ये वही है जो आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायक साबित होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका करंट जीके कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो वो पर्ल है, मोती है।
आईएएस में, आरएएस में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कभी इंटरव्यू पढ़ना, सीमित सामग्री, दो शब्द बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए हमें थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए, और वो मैच्योरिटी आपको तभी मिलती है जब आप टीचर के संपर्क में रहते हो और टीचर की कही गई बातों को मानते हो, उसको फॉलो करते हो, तभी आप इस सीमित सामग्री शब्द को समझ पाओगे। नहीं तो इस ब्रह्मांड में जो भी है वो जनरल नॉलेज है, इसमें कोई कोताही नहीं है, और हर किसी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप पूरे 100 साल भी जी लोगे ना, तो भी इसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको कहा जाता है सीमित सामग्री। अब इसमें गड़बड़ी कर दी तो फिर सोचनीय विषय हो जाएगा। क्लियर? मिलते हैं।